हेलो फ्रेंड्स, मैं छोटे कुमार आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी ज्ञान पे स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कक्षा 9 का अर्थशास्त्र चैप्टर 4 के बारे में, जो कि चैप्टर 4 है भारत में खाद्य सुरक्षा। हम इस चैप्टर में ऐसे एमसीक्यू देखेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम में हो, उसमें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले। तो चैप्टर क्या है? भारत में खाद्य सुरक्षा। तो चलिए देखते हैं इस चैप्टर में कैसे एमसीक्यू बन सकते हैं। तो चलिए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। आते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि खाद्य सुरक्षा क्या है। दोस्तों, पहले क्वेश्चन क्या दिया कि खाद्य सुरक्षा क्या है। जैसे कि आपको ऑप्शन दिया हुआ, ऑप्शन नंबर ए जीवन के लिए भोजन, ऑप्शन बी अनाज वितरण, और ऑप्शन दिया भंडारण, और ऑप्शन डी क्या दिया इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, बात करें खाद्य सुरक्षा की, तो खाद्य सुरक्षा है जीवन के लिए भोजन। जिस प्रकार हमें सांस लेने के लिए हवा की जरूरत पड़ती है, उसी प्रकार जीवन जीने के लिए हमें क्या चाहिए? भोजन चाहिए। तो इस तरह हो जाएगा आपका पहले का ऑप्शन नंबर ए जीवन के लिए भोजन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा की ओर। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है दोस्तों कि भारत में खाद्य सुरक्षा के दो घटक कौन कौन से। दोस्तों, खाद्य सुरक्षा के दो घटक है, पहला सार्वजनिक वितरण प्रणाली और दूसरा है बफर स्टॉक। तो इस तरह से हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी दोनों सही हो जाएगा। कौन सा? तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली और दूसरा हो जाएगा बफर स्टॉक। तो ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा सही। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है दोस्तों कि अन्नपूर्णा प्रणाली कब लागू की गई। दोस्तों, बात करें अन्नपूर्णा प्रणाली लागू कब गई, तो ये की गई थी आपकी 2000 ईस्वी में। तो इस तरह से हो जाएगा आपका तीसरा का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है दोस्तों कि भारत में राशन व्यवस्था की शुरुआत किस दशक में हुई। कहने का मतलब क्या है कि जो आप घरों में राशन देखते हो कि राशन दुकान पर जाकर राशन लेते हैं, तो उस राशन व्यवस्था की शुरुआत किस दशक में हुई थी? तो वो हुई थी आपके 1940 के दशक में। तो इस तरह से हो जाएगा आपका चौथा का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि मौसमी भूख किस क्षेत्र में प्रचलित है। तो दोस्तों, बात करें मौसमी भूख, तो आपको ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिलती है। यहाँ पे और भी ऑप्शन है, जैसे कि शहरी क्षेत्रों में, उपनगरीय क्षेत्रों में, महानगरीय क्षेत्रों में। तो ये ज़्यादातर आपको देखने को मिलती है ग्रामीण क्षेत्रों में। तो हो जाएगा आपका पाँचवा का ऑप्शन नंबर ए। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है दोस्तों कि निर्गम मूल्य का अर्थ है। दोस्तों, बात करें निर्गम मूल्य का अर्थ क्या है, तो इसका मूल्य का अर्थ क्या है कि खदानों का बाजार कीमत से कम होना, अधिक होना, बराबर होना, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, बात करें निर्गम मूल्य का अर्थ, तो हमेशा खदानों का बाजार कीमत से हमेशा कम होता है। ठीक है, क्योंकि जो खदान में कीमत होती है उससे कम कीमत पर गरीब लोगों को अनाज दिया जाता है, उसी को बोलता हूँ निर्गम मूल्य। तो इस तरह से हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। छठा का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है दोस्तों कि पीडीएस का पूर्ण रूप क्या है। तो दोस्तों, पहले बात करते हैं पीडीएस। तो पीडीएस को बोलते हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? तो इसको हिंदी में बोलते हैं सार्वजनिक वितरण प्रणाली। तो क्या हो जाएगा पीडीएस का हिंदी क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा सार्वजनिक वितरण प्रणाली, और अगर इसी को बोले इंग्लिश में पीडीएस का फुल फॉर्म, तो हो जाएगा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो इस तरह से हो जाएगा आपका सातवां का ऑप्शन नंबर बी। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है दोस्तों कि एमएसपी का पूर्ण रूप क्या है। तो दोस्तों, बात करें एमएसपी का पूर्ण रूप, तो इसका होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। इसको हिंदी में हम लोग बोल सकते हैं न्यूनतम समर्थित कीमत, जो कि किसानों को मिलने वाला मूल्य रहता है। तो हो जाएगा आपका आठवां का ऑप्शन नंबर बी न्यूनतम समर्थित कीमत। ठीक है दोस्तों। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है दोस्तों कि एफसीआई का पूर्ण रूप क्या है। एफसीआई, तो जिसको हम लोग बोल सकते हैं फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो एफसीआई का पूर्ण रूप क्या हो गया? फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, और इसका हिंदी में क्या बोलेगा? तो भारतीय खाद्य निगम। तो हो जाएगा आपका नौवां का ऑप्शन नंबर बी। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है दोस्तों कि केंद्रीय पुल को किस नाम से जाना जाता है। तो केंद्रीय पुल को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है बफर स्टॉक। केंद्रीय पुल को हम लोग बफर स्टॉक भी के नाम से भी जाना जाता है। तो हो जाएगा आपका 10वां का ऑप्शन नंबर सी। केंद्रीय पुल को किस नाम से जाना जाता है? तो जाना जाता है बफर स्टॉक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों कि बीपीएल कार्ड किसको दिया जाता है। दोस्तों, पहले देखते हैं कि बीपीएल का फुल फॉर्म क्या होता है। तो बीपीएल का फुल फॉर्म होता है बिलो पॉवर्टी लाइन, जो निर्धनता रेखा के नीचे के लोगों के लिए है। ठीक है, तो 11 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि निर्धनता रेखा के नीचे के लिए लोगों को के लिए जो कार्ड दिया जाता है उसको क्या बोलते हैं? बीपीएल। और इसका फुल फॉर्म क्या होता है कि बिलो पॉवर्टी लाइन। तो अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है दोस्तों कि निर्धनों में भी निर्धन के लिए कौन सा कार्ड है। कहने का मतलब क्या है कि जो निर्धन मिलता है, निर्धन लोग रहते हैं उसको मिलता है बीपीएल कार्ड, लेकिन जो निर्धन में भी निर्धन कहलाते हैं उसको कौन सा कार्ड दिया जाता है, तो उसको दिया जाता है अंत्योदय कार्ड। तो इस तरह से हो जाएगा आपका 12वां का ऑप्शन नंबर बी। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 13 की ओर दोस्तों कि बफर स्टॉक क्या है। दोस्तों बात करें बफर स्टॉक, तो बफर स्टॉक क्या होता है कि सरकार के पास जब अधिक अनाज किसानों द्वारा भेजा जाता है या फिर अधिक प्राप्त अनाज होता है उसको भंडार करके रखती है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बफर स्टॉक। जो किसी आपदा के समय उस भंडार किए हुए अनाज को किसी आपदा वाले क्षेत्र में भेजा जाता है ताकि वहाँ पर लोग भूखे ना रह सके, या फिर उसी स्टॉक के भंडार को राशन के माध्यमों से गरीब वर्ग के क्षेत्र में पहुंचाया जाता है, गरीब लोगों के घर में पहुंचाया जाता है। तो क्वेश्चन क्या है कि बफर स्टॉक क्या है, तो बफर स्टॉक है सरकार द्वारा अधिक प्राप्त अनाज का भंडार, इसी को हम लोग बोलते हैं बफर स्टॉक। तो हो जाएगा आपका 13वां का ऑप्शन नंबर सी। तो आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या है दोस्तों कि निर्धनता रेखा से नीचे के लोगों के लिए कौन सा कार्ड है। अभी कुछ देर पहले बताए थे कि जो निर्धन लोग रहते हैं उन लोगों के लिए है बीपीएल कार्ड, और जो निर्धन में भी निर्धन रहता है उसको अंत्योदय कार्ड दिया जाता है। तो यहाँ पे क्या पूछा है कि निर्धनता रेखा से नीचे के लोगों के लिए कौन सा कार्ड है, तो वो है आपका बीपीएल। तो हो जाएगा 14 का ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। तो क्वेश्चन 15 क्या है दोस्तों कि खाद्य असुरक्षित कौन वर्ग है। तो दोस्तों बात करें खाद्य असुरक्षित कौन वर्ग है, तो जैसे कि ऑप्शन दिया है पारंपरिक दस्तकार कामगार, ऑप्शन भूमिहीन श्रमिक दिया है, फिर दिया निराश्रित तथा भिखारी। तो दोस्तों इसमें ये सारे ही खाद्य असुरक्षित वर्ग है, तो हो जाएगा आपका इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सारा सही। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या दोस्तों कि एकीकृत बाल विकास योजना कब आरंभ की गई। दोस्तों बात करें एकीकृत बाल विकास योजना आरंभ करने का, तो यह किया गया था आपका 1975 में। तो हो जाएगा आपका 16वां का ऑप्शन नंबर सी 1975। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या है दोस्तों कि राशन कार्ड कितने प्रकार के होते हैं। तो जनरली ये 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है, जिसमें से पीला कार्ड होता है, एक लाल कार्ड होता है, एक सफ़ेद कार्ड होता है, ठीक है। तो राशन कार्ड कितने प्रकार के होते हैं, तो ये होते हैं आपका 3 प्रकार के। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या है दोस्तों कि राशन प्रणाली को कब पुनर्जीवित किया गया। दोस्तों राशन प्रणाली की शुरुआत हुई थी 1940 में, लेकिन हुआ क्या था कि कुछ समय के बाद ये बंद कर दिया गया। तो इसको पुनर्जीवित कब किया गया, मतलब कि फिर से इसको कब लागू किया गया, तो ये किया गया था 1960 के दशक में। तो क्वेश्चन क्या पूछा है कि राशन प्रणाली को कब पुनर्जीवित किया गया, तो ये किया गया था आपका 1960 के दशक में। तो हो जाएगा आपका 18वां का ऑप्शन नंबर सी। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि भारत में राशन प्रणाली कब शुरू हुई। तो जैसे कि हम लोग कुछ देर पहले पढ़े थे कि भारत में राशन प्रणाली कब शुरू हुई, तो वो हुई थी 1940 के दशक में, ठीक है। तो हो जाएगा आपका 19वां का ऑप्शन नंबर ए 1940 के दशक में। तो अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 क्या है कि काम के बदले अनाज की योजना कब की गई। कहने का मतलब क्या है कि काम के बदले आपको अनाज दिया जाएगा। तो ये योजना कब की गई, तो ये की गई थी 1977-78 के समय, ठीक है। तो आपका हो जाएगा 20वां का ऑप्शन नंबर ए 1977-78 का समय क्या हुआ था कि काम के बदले अनाज की योजना लागू की गई थी। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है दोस्तों कि ICDS का पूर्ण रूप क्या है। तो इसका पूर्ण रूप है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, जिसको हम लोग हिंदी में बोल सकते हैं एकीकृत बाल विकास सेवाएं, ठीक है। अगर क्वेश्चन क्या पूछा है कि ICDS का पूर्ण रूप क्या है, तो इसका इंग्लिश में बोलेंगे इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, और हिंदी में क्या हो जाएगा एकीकृत बाल विकास सेवाएं। तो हो जाएगा आपका 21वां का ऑप्शन नंबर बी एकीकृत बाल विकास सेवाएं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है दोस्तों कि अंत्योदय अन्न योजना कब प्रारंभ की गई। तो ये की गई थी आपका 2000 ईस्वी में। इसके अलावा एक और योजना की गई थी 2000 ईस्वी में जिसका लाभ था अन्नपूर्णा योजना। तो क्वेश्चन नंबर 22 क्या है कि अंत्योदय अन्न योजना कब प्रारंभ की गई, तो ये की गई थी आपकी 2000 ईस्वी में। तो हो जाएगा 22 का ऑप्शन नंबर बी। तो अब आता है क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 23 क्या है दोस्तों कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली में
किन किन वस्तुओं का वितरण किया जाता है। कहने का मतलब क्या है कि जब आप राशन की दुकान में जाते हैं तो आपको वहाँ पे कौन कौन सी वस्तुएं मिलती है। तो दोस्तों आप देखते हो वहाँ पे आपको मिट्टी का तेल, चीनी, गेहूँ, चावल, ये सारी ही वस्तुएं आपको मिलती है। इसके अलावा नमक भी दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा सभी सही। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इनमें से सभी सही है। मिट्टी तेल भी मिलता है, चीनी भी, गेहूँ, चावल। तो 23 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। अब आता है क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 24 क्या है दोस्तों कि दिल्ली में कौन सी सरकारी समिति दूध तथा दुग्ध उत्पादन को उपलब्ध कराती है। क्वेश्चन में क्या बोला कि दिल्ली में कौन सी सरकारी समिति दूध तथा दुग्ध उत्पादन को उपलब्ध कराती है। तो वो कराती है मदर डेयरी। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है कि पीला कार्ड किसे जारी किया जाता है। तो दोस्तों बात करें पीला कार्ड, तो पीला कार्ड गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को जारी किया जाता है। तो इस तरह से होगा आपका 25 का ऑप्शन नंबर ए। पीला कार्ड किसे जारी किया जाता है, तो गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।